हेलो माइनिंग प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू मैजिकल माइनिंग चैनल, जहां आपको माइनिंग जॉब्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड करियर गाइडेंस मिलता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड कोल माइनिंग वैकेंसी, जो कि स्पेशली कोल माइनिंग प्रोफेशनल्स के लिए है। ये जॉब आपके अंडरग्राउंड वर्किंग कोई किया है, एक्सपीरियंस वाला है, तो वो लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एचआर को रिज्यूम कैसे मेल करें और कैसे मैजिकल माइनिंग रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज से आपकी शॉर्टलिस्टिंग चांसेस बढ़ सकती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि अडानी के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको करियर ग्रोथ चाहिए तो अडानी से अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। तो हम ये वैकेंसी नागपुर रीजन के अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए है। हायरिंग पोस्ट की गई है अडानी ग्रुप के सीनियर एचआर प्रोफेशनल के द्वारा। यहाँ पे आप राइट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन पे ऑलरेडी पोस्टेड है कंपनी के एचआर के द्वारा। हम आगे बात करने वाले हैं जो जॉब पोस्टिंग है जो स्टोरेज प्रोफेशनल्स के लिए अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए नागपुर के लिए। कंपनी अडानी ग्रुप है, लोकेशन नागपुर महाराष्ट्र होने वाला है। जॉब टाइप आपको फुल टाइम रहेगा। इंडस्ट्री आपको बताया मैंने कि कोल माइनिंग है, अंडरग्राउंड ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे अबाउट द अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्टिफाइड प्रोफेशनल ही मांगे गए हैं नागपुर लोकेशन के लिए, जो कि जिनको अंडरग्राउंड को माइनिंग एक्सपीरियंस होगा, जो कि सेफ्टी प्रोटोकॉल से बहुत जरूरी रहता है। सो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन पोजीशंस क्या है हम बात कर लेते हैं। कंपनी क्या है, कुछ फॉलोइंग स्टैट्यूटरी अंडरग्राउंड पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही है, जिसमें से आपका है इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए, आपका ओवरमैन हो गए, माइनिंग सरदार हो गए, लैंप रूम इंचार्ज हो गए, स्टार्टर कंट्रोल ऑफिसर। तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि थंबनेल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन है और किस तरीके से अप्लाई करना है। फर्स्ट है आपका कॉलरी इंजीनियर, जो कि इलेक्ट्रिकल वाला है अंडरग्राउंड के लिए। यहाँ पर आपको ऑल इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स है, मेंटेनेंस या फिर पावर मैनेजमेंट है, सबका रिस्पॉन्सिबल आप ही को, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर रहेगी, तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। तो कॉलरी इंजीनियर हो गया। सेकंड आपका है ओवरमैन है, अंडरग्राउंड का ही है। इंक्लाइन हो गया, हॉलेज हो गया या फिर साफ्ट, इस पे इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। सुपरवाइज और मैनेज करना है डेली अंडरग्राउंड ऑपरेशंस को, जो कि इंक्लाइन हो सकता है, और हॉलेज या फिर सॉफ्ट सेक्शंस को वर्किंग हो सकती है, ठीक है। ओवरसी आपको क्रूज सेफ्टी देखनी है, प्रोडक्शन टारगेट देखना है, और कंप्लायंस विद माइनिंग प्लान्स, ये आपको देखना है। देन आपका अगला हो गया माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार में क्या है, माइनिंग सरदार आप इसमें भी सेम इंक्लाइन हॉलेज या सॉफ्ट वर्किंग होगा। डायरेक्टली आपको सुपरवाइज करना माइनिंग एक्टिविटीज़ को, और वर्कर्स जो रहेंगे डेजिग्नेटेड रहेंगे अंडरग्राउंड सेक्शन में, उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। कंडक्टेड सेफ्टी इंस्पेक्शन आपको करना है, और रेगुलेशंस के साथ साथ आपको वर्किंग प्लेस को भी सेफली आपका इंश्योर करके काम करवाना है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। देन आपका है फोरमैन हो गया, जो मैकेनिकल वाले होते हैं, मैकेनिकल है सब अंडरग्राउंड वैकेंसी, ठीक है। इंक्लाइंस हॉलेज या सॉफ्ट वर्किंग होने, तो उसे आपको क्या करना है, मैनेज करना है, मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर और फिर ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन पूरा देखना है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का, लाइक कन्वेयर्स, हॉलेज सिस्टम्स एंड मशीनरीज। तो ये सब एरियाज को आपको देखना है, और मेंटेनेंस देखना, मैकेनिकल मेंटेनेंस की टीम के साथ आपको लीड करना है, और इंश्योर करना है मिनिमल जो डाउन टाइम होता है, कम करना है डाउन टाइम को, ठीक है। तो ये आपको देखना है। देन आपका फिफ्थ हो गया फोरमैन हो गया। फोरमैन क्या है, इलेक्ट्रिकल वाला जो है अंडरग्राउंड में। देखिए फोरमैन जो होता है कोल में, फोरमैन उसी को बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, है ना, इन सब को बोलते हैं। Then आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंक्लाइन शाफ्ट और हॉलेज में काम होगा, सुपरवाइज करना है आपको इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस क्रू के साथ, इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉलेशन और इंक्लाइन हॉलेज या फिर शाफ्ट एरियाज को, और जो इलेक्ट्रिकल इश्यूज होंगे या फिर रिलायबल पावर सप्लाई है, ये सबको आपको देखना है। तो यही होगा फोरमैन का काम। देन आपका सिक्स हो गया, सिक्स है हो गया लैंप रूम इंचार्ज। लैंप रूम इंचार्ज का काम क्या होगा, मैनेज करना है आपका जो लैंप रूम ऑपरेशंस वगैरह, ये जो आपको इशू करने का, मेंटेनेंस करने का, और चार्जिंग करना है सेफ्टी लैंप्स को या फिर कैप लाइट्स को, ये सब आपको देखना है लैंप रूम इंचार्ज को। देन आपको इंश्योर करना है सारे इक्विपमेंट क्या परफेक्ट वर्किंग में रहे और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा लैंप रूम इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन आपका सेवंथ है स्टार्टर कंट्रोल ऑफिसर है। स्टार्टर कंट्रोल ऑफिसर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उसको मॉनिटर करेगा ग्राउंड ग्राउंड कंडीशंस, और जो इम्प्लीमेंट करेगा स्टार्टर कंट्रोल को,
प्रिवेंट करेगा रूफ फॉल्स को और माइन स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। ठीक, ये हो गया। देन आपको कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सपोर्ट सिस्टम से एडवाइस वगैरह का दे सकता है। तो स्टाटा कंट्रोल ऑफिसर जो कि पूरा मैनेज करेगा स्टाटा को, वही होगा। तो ये 7 पोजीशंस हो गई थी, जिसके लिए क्या अंडरग्राउंड वैकेंसीज है पूरे अडानी की तरफ से, क्योंकि ये इमीडिएट हायरिंग है। तो आप लोग अप्लाई करने से दूर मत भागिए, जितना हो सके जल्दी अप्लाई करिए और अपने जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप अपने फ्यूचर को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, बट हम इंश्योर करते हैं कि भाई आपका किसी का कभी भी कोई दिक्कत ना हो और सभी एक अपना माइनिंग में एक अच्छी पोजीशंस पर जाकर कुछ अचीव कर पाए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ कि मैंडेटरी क्या है, स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेशन सभी के पास होना चाहिए, डीजीएमएस गाइडलाइंस है उसी के द्वारा, क्योंकि माइनिंग में डीजीएमएस का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि डीजीएमएस की परमिशन के बिना कुछ नहीं किया जा सकता माइनिंग में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। मैंडेटरी क्या है, एक्सपीरियंस आपको अंडरग्राउंड माइंस में होना चाहिए, चाहे आपका 1 साल भी है, 2 साल भी है, 3 साल भी है, तो आप जैसा भी है तो आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है, उससे कतराइए नहीं, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करिए। फ्रेशर्स के लिए नहीं है, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जिसके पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, देन आपका यहाँ पे देख सकते हैं रिलेवेंट डिप्लोमा या फिर डिग्री होगी माइनिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर जो भी अदर फील्ड इसमें एप्लीकेबल है उसके लिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए आपको सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट रेगुलेशन इन माइनिंग, और एक्सीलेंट सुपरवाइजरी होना चाहिए आपका, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है, उस तरीके से अप्लाई करना है। और किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। हाउ टू अप्लाई है, तो आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अपना सीवी या फिर आप बोल सकते हैं रेज्यूमे या बायोडेटा भी बोल सकते हैं, कई तरीकों से बोला जा सकता है। तो ये हो गया, ये चीज़ आपको कहाँ पे मेल करना है, आपको रिज्यूम कहाँ पे मेल करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुधीर कुमार सोनी kumar.soni@adani.com, यहाँ पे आपको मेल करना है। ये आपका सीनियर एचआर है अडानी ग्रुप के, जो जिनको 16 से 18 ईयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो कि आपका एचआर में है। अडानी के मेनली हायरिंग यही करते हैं। सो आप लोग को इंश्योर करना है कि यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम भेजना है। आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट लाइन आपको और सीवी वगैरह क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्या क्या आपको मेल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल में क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट आपको होना चाहिए। यहाँ 5 चीज़ें आपको दिख रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंगली ही आपको मेल करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा नोट, किसी को लगता है कि हम अप्लाई किए हैं रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होती। कंपनी खुद शॉर्टलिस्ट करती है, जो एलिजिबल होता है उन्हीं को कांटेक्ट करती है कंपनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वही कैंडिडेट्स को कांटेक्ट किया जाएगा जो कि शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है हम चल के देख लेते हैं। हाउ टू मेल, मेल कैसे करना है एचआर को, तो हम चलते मेल के साइड में आपको क्लियरली बता देते हैं जो जो ये लिखा हुआ किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि कई लोग को समझ में नहीं आता। तो आपके अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिज्यूम जब कंपनी का एचआर आपको खोल कर ही नहीं देखेगा तो आप लोग का शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ही नहीं बनते। इसलिए मेल करना ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा किस तरीके से मेल करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल में आप जाएंगे, जीमेल में जब जाएंगे तो जीमेल में आपको टू में क्या लिखना है, जो आपको कंपनी को मेल करना है, सुधीर कुमार .soni@adani.com, ये आपका मेल आईडी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेल आईडी गलत नहीं होनी चाहिए। suधीर kumar.soni@adani.com, ये हो जाएगा आपकी मेल आईडी। इसके अलावा आपको फिर सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में जैसे हम मान लें कि माइनिंग सरदार पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनिंग सरदार पोजीशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर माइनिंग सरदार अंडरग्राउंड के लिए, तो अंडरग्राउंड यूजी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ओपन कास्ट है तो कंपनी शायद सोचे कि यार कोई भी अप्लाई करता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं रहता और बेफालतू अप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर माइनिंग सरदार अंडरग्राउंड नागपुर
अगर लिखना हो तो साथ में एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, किसी के पास एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ही आपका, क्योंकि इससे और ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं आपके ये मेल को ओपन करने के और आपके रिज्यूम तक पहुंचने का। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ यही लिख दूंगा, नागपुर तक लिखूंगा। देन आपका जो ईमेल बॉडी में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको पता है कि सर है तो डियर सर, यहाँ पे और क्या लिखिएगा, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन पोजीशन ऑफ माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, माइनिंग सरदार। जो भी आपको पोजीशन के अप्लाई करना है तो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ माइनिंग सरदार फॉर अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड कोल माइंस एट नागपुर, कोल माइंस एट नागपुर। देन आपको क्या लिखना है, ये तो आपने लिख लिया। आप नीचे अपनी डिटेल्स लिख दीजिएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे माई डिटेल्स आर एस फॉलोस। क्या लिखता है आपको, ये लिखने के बाद में आप किस पोजीशन के अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो सर ने लिखा था, जो उन्होंने पोस्ट किया था, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको लिखना है। आपने क्या लिख देंगे यहाँ पे देख लीजिए, पोजीशन अप्लाइड अप्लाइड फॉर, क्या है आपको, माइनिंग सरदार है ना, माइनिंग सरदार, ये हो गया। देन आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका है, तो जैसे 17 16 9 1900 कुछ भी ऐसे डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपने अकॉर्डिंगली। तो रिलेवेंट अगला क्या है, रिलेवेंट करके आपको जो रिलेवेंट अंडरग्राउंड माइनिंग एक्सपीरियंस है जो कि सर ने मांगा हुआ है, तो रिलेवेंट अंडरग्राउंड माइनिंग एक्सपीरियंस जो है जितने साल का है आपको उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, जो क्योंकि आपका पूरा आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप लिख देंगे। देन आपका प्रेजेंट सीटीसी जो भी है आपका, प्रेजेंट सीटीसी आपका अगर 4 लाख है या 5 लाख है, जो भी मतलब पर एनम के अकॉर्डिंगली ही लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा। जैसे 4.5 LPA है किसी का, तो वो लिख देना है आपको। देन आपको क्या लिख देना है, नोटिस पीरियड क्या है, कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि नोटिस पीरियड बहुत ज़रूरी है। आप जितना लेट नोटिस पीरियड देंगे उतने कम चांसेस होंगे। अगर जल्दी नोटिस पीरियड आपका रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादातर कंपनी में 30 डेज का नोटिस पीरियड रहता है या फिर 15 दिन का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिख देना है। ठीक है, देन आपका आगे क्या लिख देना है, प्लीज़ फाइंड माई रेज्यूमे अटैच्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ठीक, ये हो गया। अब अपना नीचे रिगार्ड्स वगैरह लिखकर, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कंपनीज को ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो कि परफेक्ट हो, है ना। अपना नाम वगैरह सब लिखकर देन आपको अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपको डालना है, जो अपना नंबर जो भी है ना। ठीक है, ऐसे करके अपना नंबर डाल दीजिएगा और मेल कर दीजिएगा, यहाँ ऊपर से सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सेंड का ऑप्शन से। तो ये हो गया आपका अप्लाई करने का तरीका। इसलिए आपको बोलते हैं कि अपने तरीके को बदलिए, आपकी फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा। सो आपको ये तो आपने कर लिया, बट कॉमन मिस्टेक जो है अवॉइड करनी है आपको। सब्जेक्ट लाइन गलत नहीं लिखना है और अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस क्लियरली मेंशन न करना, लॉन्ग एंड रिलेवेंट ईमेल लिखना, ये सब आपका मिस्टेक्स रहती हैं, तो इसको सही करना है। पुअर फॉर्मेट रिज्यूम भेजना, ये सब नहीं करना है। देखिए, अक्सर माइनिंग प्रोफेशनल के पास कुछ एक्सपीरियंस होता है लेकिन रिज्यूम HR स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैजिकल माइनिंग रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, जिसमें आपको अंडरग्राउंडिंग माइनिंग स्पेसिफिक रिज्यूम बनेगा जो कि ATS एंड HR फ्रेंडली फॉर्मेट रहता है। स्ट्रेचरी रोल्स के कुछ कीवर्ड्स इंक्लूडेड रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस को प्रोफेशनली हाईलाइट किया जाता है। प्रॉपर HR मेल एंड सब्जेक्ट लाइन गाइड भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। हम रिज्यूम बनाते हैं स्पेशली फॉर माइनिंग सरदार हो गए, चाहे ओवरमैन हो गए, चाहे फोरमैन हो गए, चाहे क्वालिटी इंजीनियर, माइंस मैनेजर या फिर सीनियर माइनिंग रोल्स हैं, तो सभी के लिए है। हमारा रिजल्ट क्या रहता है, जो हमारा रिज्यूम राइटिंग का
जो कि आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांस बढ़ा देता है, क्योंकि डबल हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस डबल हो जाते हैं। आप सर्विस देखिए कैसे लेना आपको मैं बता दूंगा। रिज्यूम राइटिंग सर्विस का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, या फिर आपको पता हो कि मैचिंग मनी की वेबसाइट है, वहाँ पर रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज का जाकर आप देख सकते हैं। फिर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या करना है आपको, ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप मैसेज करिए, हम आपको डिटेल्स वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। अपना रोल्स एक्सपीरियंस बताएंगे, ऑलरेडी कस्टम माइनिंग रिज्यूम और रेडी करवा देंगे हम आपके लिए। अगर आप अंडरग्राउंड कोल माइनिंग प्रोफेशनल है तो सिर्फ अप्लाई मत कीजिए, सही तरीके से अप्लाई कीजिए, और वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर, और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। मैजिक माइनिंग को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि माइनिंग फ्रेंड्स और जो आपके भाई बंधु जो भी हैं उनके लिए मैजिक माइनिंग एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। आपका राइट रिज्यूम, राइट गाइडेंस और राइट माइनिंग जॉब, यही आपको एक फ्यूचर क्रिएट करेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई वैकेंसी के साथ, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम और अच्छी अच्छी अभी वीडियोस लाने वाले। सो आप लोग प्लीज़ अपडेटेड रहिएगा। थैंक यू सो मच।